विधायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई भाषण तो बहुत सुनला नेता लोगन का। यहां जितना लोग आयल हुआ, चाहे उधर हेलीकॉप्टर पकड़ के बैठल हो, चाहे इधर मंच के इधर खड़ा हो, देखात नहीं बान इधर। ई बतावा कितना लोग ये सरकार में बिजली के बिल से परेशान हुआ, तई हाथ उठावा। नहीं हमरे कि नहीं दोनों हाथ उठावा जे परेशान हो। उधर भाई हेलीकॉप्टर देखे वाला साथी जो आयल हुआ, हाथ उठावा जेके जेके बिजली के बिल से परेशानी बा। आज यहां संडीला की धरती पर महाराजा सल्ली सिंह रघुवंशी के मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये ओम प्रकाश राजभर कहता है। आप बताओ कितना लोग माफ कराना चाहते हो? माफ कराना चाहते हो ना? तो ये बताओ लड़ाई के लड़ी, ये लड़ाई के लड़ी? दोनों हाथ उठाओ जे लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ोगे ना? अब आगे देखो, दूसर बात, यहां जितना लोग आयल हुआ, पहले तो ही तय हो जाए, बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत से एलआईओ के साथी भी होंगे, कुछ बीजेपी के भी नेता आए होंगे देखने के लिए कि देखी का बा। अच्छा यहां ये बतावा कि आजमगढ़ मंडल, बलिया मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, इधर से तो कोई ना आयल हो, इधर से कोई ना आयल हो। अब हम आपके जिला गिनावत है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ के कुछ हिस्सा, इतना दूर से के आलो तो हाथ उठावा। दोनों हाथ उठावा जे लोकल यहां से आयल है। ये 4 जिला से लोग आयल हुआ। ए बदे हम कहते ला कि कहीं ऐसा न हो कि ई भाजपाई कुल जाके कहियन दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर कहीं मिलिहन तो भारतीय जनता पार्टी में मिलिहन। आप बतावा यहां जितना लोग आयल हुआ के महंगाई से परेशान हो, महंगाई से परेशान हुआ। आप बतावा, देखा हमार बात ध्यान से सुना। अब वही प्रदेश और देश में चुनाव भैल, उपचुनाव। जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार गई बाई इलेक्शन, तब 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो गया, 12 रुपया कम हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से विदाई कर दा, पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाइए। ओम प्रकाश राजभर कहत हुआ, बोला कितना जने पेट्रोल डीजल का दाम आधा करल चाहत हुआ, हाथ उठावा। करल चाहत हुआ ना? अब देखा भैया बैठल हुआ, ये मत सोचिए ये ओम प्रकाश राजभर हुआ। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला के मानेगा ये ओम प्रकाश राजभर। हम लोग वैसा ना घूमीला। हमरे भैया प्रेमचंद प्रजापति जी हुआ, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्र उदय पार्टी के। सब अपने अपने बिरादरी के घेरता है, ऐसा ना बा। आप देखा सतीश बंजारा, लोग नाम न सुन ले हुई कि बंजारा का होला। पूरे उत्तर प्रदेश में बंजारा मन मिजाज बना चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना हिस्सा भी लेने की बात हम करेंगे। और देखा का होई, ई आप बतावा, जे करे घरे 10 परिवार में 10 लोग हों,
और राशन कार्ड में 4 लोगन का नाम हो, तब बतावा सबके राशन मिली? राशन मिली सबके? ना मिली। यही बदे हम लोग तय कैले हैला, माननीय अखिलेश यादव जी तय किए हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले जातिवार जनगणना कराई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी करा दिया जाएगा कि कौन कौन जाति कितनी आबादी है। बोला कितना लोग चाहत हुआ जातिवार जनगणना करावल चाहते हैं ना? यहां लोग ना जानत रहना कि धरोहर कबंसी रहलन, बंजारा रहलन, कश्यप रहलन। भाजपा वाले कहना कि कुल हमारे झोला में हुवन, तो घबरा मत, तोरे झोरा नीचे से ओम प्रकाश राजभर फाड़ देले हुवन, नीचे से सरक गल हुआ पता ना बा। अब ही देखा इन्होंने का बयान, एक थे इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बा सुधांशु द्विवेदी, पता नहीं एकरे बोला का सहूर हो कि ना हो। अभी फूलन देवी के ऊपर जो टिप्पणी किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निषाद बिंद के बटमल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया के लोगों, इसका अपमान का बदला जो हमारी बहन के साथ बोला है, इसका अपमान का बदला 2022 में वोट की चोट से देना है। इसको बता देना है कि अगर तुम हमारी बहन के साथ इस तरह की भाषा बोलोगे तो हम वोट की चोट के बल पे तुझे सत्ता से बेदखल करके बताएंगे। ये सोचते हैं कि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर है। हमार बहुत साफ साफ बात हो, ये बतावा माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बैठल हुए, भीतरा भीतरा मुस्कियात हैं। अभी सोचत हुए कि काका ही कहत हुए, देखा जितना गरीब हुए हम लोग चाहते हैं 22 में सरकार बनावा और गरीबन का इलाज फ्री में, जितना रुपया लगी उतना रुपया माननीय मुख्यमंत्री से लेवल जाए। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना लोग चाहत हुआ? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है यार, जोरदार ताली बजाइए। अब देखा है आगे का हाल। हमरे भारतीय जनता पार्टी का लोग कहना किसानन का धन दुगुना करत है। अब दिखाई कैसे करला। एक बार माननीय अखिलेश यादव जी काफिला आवत रहा, जाम लग गया चौराहे पर, तब से पत्रकार भाई पहुंच गए, पूछे कि माननीय अखिलेश यादव जी आपके 5 साल में सबसे अच्छी योजना आपकी कौन सी थी? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, देखो वो चौराहे पर जो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि बताओ इसका क्या काम है? कहां कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता, कहीं विवाद होता है, 100 नंबर पे फोन करने पर वो गाड़ी चली जाती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है वो गाड़ी। और सवेरे भैया योगी जी पढ़ ले अखबार में, सवेरे योगी जी पढ़ लेलन, पत्रकार भाई के बोलौलन। तो पत्रकार भाई पूछलन कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल चौराहे पर, हजरतगंज चौराहे पर माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने पूछा कि आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी है? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन। तब से योगी जी कह रहे हैं कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि तोरे सांड का काम का हो? पत्रकार भाइयों ने पूछा कि भैया तोरे सांड का काम का हो मुख्यमंत्री जी? कहा किसानन का धन दुगुना करब। अब बताओ, यह तो इनका लोगन का योजना बा। यही बदे हम लोग सोचले भाई, मन बनौले भाई कि देखा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है। बोलो कराना है कि नहीं कराना है? 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ। ये ओम प्रकाश राजभर, अब वहीं तो हम लखनऊ आयल है, ये लखनऊ मंडल है न, अब वहीं जात जिला बुंदेलखंड, ओकरे बाद जब सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल 75 जिला में ओम प्रकाश राजभर ललकारेगा।
अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला दुल्हा दुनिया तारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार नाई खंगार आरा गर्दबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, सभी को मैं ललकार रहा हूं, घबराओ नहीं, ये राजभर है, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बतावा कितना जने के हमार बात ठीक लगा था, लड़ाई सही हो ना, कितना जने के लड़ाई सही लगा तो हाथ उठावा, सही हो ना। देखा हमने का पोए चौकीदार बेचारे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश यादव जी 1000 रुपया चौकीदारन का बढ़ा के 2500 कर दिए, और आपको सीएम बना करके मैं कह रहा हूं कि चौकीदारों का भी मानदेय आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बोला बढ़े के चाहिए कि न बढ़े के चाहिए चौकीदारन का माल, जब नेतन का तनख्वाह बढ़ाता तो चौकीदार का काहे न बढ़े, सही रही कि ना सही रही। और देखा आगे खेल का होई, हमारे पुलिस विभाग के तमाम साथी हैं, सभी विभागों में 8 घंटा ड्यूटी बा, हर साप्ताहिक छुट्टी बा, यहाँ 24 घंटा ड्यूटी बा, छुट्टी का नाम है न ला, घरे परिवार कोई बीमार हो गल तो छुट्टी का दरखास्त पड़ाला तो कप्तान सुनबे नहीं करतन। ए बदे अब कानून बने के चाहिए कि पुलिस विभाग भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी का भी घोषणा होए के चाहिए, और का होए के चाहिए। बॉर्डर सीमा जमन रोक लगल बा, बॉर्डर सीमा, वो भी बॉर्डर सीमा खत्म करके बगल के जिले में पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये भी अपने परिवार के साथ रह सके। बोला सही रही कि ना सही रही, सही रही ना। इसी तरह पीआरडी के जवान हैं, उन जवानों को भी कहूंगा लगो सब लोग इस चुनाव में, सभी लोग लगो। और ओम प्रकाश राजभर हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बाबा के यहां जाते हैं तो लात खाते हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जाते हैं तो बाबा के यहां लात खाते हैं। 22 में सरकार बनाओ, और माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि तेरी पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। और आगे सुनो, देख लो, ये बताओ अपने बिजली बिल माफी के लिए एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू कराना है। बोलो सही है कि नहीं सही है। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर वंचित समाज को शिक्षा का दरवाजा बिना पैसे में पढ़ाने का कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए घूम रहे हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं कि मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अरे बाबा जी अब घबराओ नहीं, 100 दिन बाकी बा, 100 दिन के बाद तो वहां घंटा बजा वही के होई। ये सोचत होगा कि ओम प्रकाश राजभर पगला गल हुआ सब भजपैया। आप लोग बतावा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ोगे कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? कितने लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? हाथ उठाओ। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको हिंदू बनाने में लगे हैं। कान खोल के सुन लो, ये बोलते हैं बीजेपी के नेता हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, तो कैसे खतरा बा भैया? बोला कैसे खतरा बा? खतरा हिंदू खतरे में ना बा, योगी मोदी का कुर्सी खतरे में बा। ये समझ ला, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हमको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर ये आते हैं भाजपाई, अगर ये कहते हैं कि नहीं हिंदू एक हो जाओ, तो खतरा तो मुसलमान सिख ईसाई के होए के चाहिए, जेकर कोई ना बा। लेकिन खतरा दिखाओ तुमन, घबरा मत। ये ओम प्रकाश राजभर कहा हूं 22 में योगी जी गोरखपुर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाते हो वहां पहुंचाऊंगा भैया। और क्या करूंगा, घबराओ नहीं।
एक थे बेचारा मोदी जी, ई कहना पिछड़ी जाति कही। कैसे हुआ तू? 72 घंटे में गरीब सामन को आप 10% आरक्षण दे दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, आप दे दिए। लेकिन 62% पिछड़ों की आबादी है, इनको भी अगर पिछड़ों के नेता बनते हो तो 52% रिजर्वेशन पिछड़ों को भी देने का काम करो, तब मैं मानूंगा कि पिछड़ों के नेता हो। भाषण मारते हैं मोदी जी। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो, वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। आप देखा ही कैसे झूठ बोलना, ई बोललन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। ले, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया। हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच देलस। अब ले, अब ही चिल्लात हुन, अब ही एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला, खूब चिल्लात हुन। अरे मोदी जी, ई गरीब ना समझी तो हर चाल, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग समझ गए है। जब आपने बना बनाया एयरपोर्ट, आपने अडानी को बेच दिया, अडानी को इतना कमवाया कि एशिया में 1 नंबर का अमीर बना दिया, तो उसको भी बनाकर तुम अडानी को बेचने की तैयारी करते हो। हमको धोखा देने की बात मत करो योगी और मोदी। यही बदे हम कहते ही कि आप बतावा, ये लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि लड़ाई होए के चाहिए? और देखा, इन्होंने प्रचार करिहन, हमार मूड़ी काट के कोई में लगा दईहन, हमार मूड़ी काट के कोई के मूड़ी में लगा दईहन। अब बाजा में बजावा लगिहन कि ओम प्रकाश राजभर की आवाज वो निकले लगी। इसे सावधान रहिया, ये भाजपाई हुमन, इन्होंने के बात पर यकीन मत करिया। अगर इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को खरीद लिया, तो कह दिया कि तोरे दादा का औकात ना हो जो ओम प्रकाश राजभर के खरीद ले। ये बता देता हूं, बता दीजिएगा, कोई भी अफवाह किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाएंगे, चुनाव में कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ गए, तो उनसे कह देना कि बूथ पर वोट देने के बाद तब हम ओम प्रकाश का पता लगाएंगे। धरती पर कोई माइकलाल पैदा नहीं, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब नीचे किसी की औकात नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को मार सके। ये ध्यान रखना, इनके अफवाह में कभी मत पड़ना। हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे, और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को CM बना के मानूंगा। बोलो कितने लोग CM बनाना चाहते हो? हाथ उठाओ। बनाना चाहते हो ना? तो यहां से जाने के बाद अपने अपने पड़ोसी को बताओ कि देखो अखिलेश जी को CM बनाओगे तो तोरे घरे का बिजली का बिल माफ हो जाए 5 साल, 5 साल लगातार माफ होगा। अगर अखिलेश यादव जी को CM बनाओगे तो तेरे घर कोई बीमार होगा तो बिना पैसे में इलाज तेरा कराया जाएगा। एक प्रचार करो। तीसरा प्रचार करो कि माननीय अखिलेश यादव जी को CM बनाओगे तो एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाने की व्यवस्था, कानून हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो बताओ कितने लोग प्रचार करोगे? और भैया देखा, हाथ नीचे करा मर्दे। ई बतावा, ई भैया अर्कबंसी जी लोग यहाँ आयल हुआ। 5 साल से तोरे बीच में हम घूमत हई, 5 साल से, चाहे वो पलिया हो, निघासन हो, गोला हो, चाहे आपका महोली हो, मिश्रिक हो, चाहे संडीला हो, गोपामऊ हो, चाहे इधर कहीं भी हो, चाहे मेरठ तक हो, चाहे बांदा हो, चाहे झांसी मंडल हो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके अर्कबंसी को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। आरक को, अर्कबंसी को, खंगार को, बंजारा को, बहेलिया को, बारी को, बिहार को जगाने का काम कर रहा हूं। आपने इस बार नहीं जागा, ओम प्रकाश राजभर की बात को नहीं माना, तो फिर धरती पर 75 साल के बाद कोई ओम प्रकाश पैदा होगा, नहीं तो शायद पैदा नहीं होगा। साथियों, इस नाते अर्कबंसी समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो, तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर निकला है, वंचित समाज के लिए निकला हूं और तुझे हिस्सा दिला के मानूंगा। खाली मन बना के तेरे बीच में आरएसएस के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे और तुझे कहेंगे कि तुम छत्री हो, कहेंगे तुम छत्री हो,
उनसे बता देना कि हम छत्रीबाद में हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे पहले 1 नंबर पर हम अर्कबंसी है, इस नाते हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात आपको करनी, तब बोलो करोगे कि नहीं? कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठाओ, करोगे ना? और देखो हमारे राममूर्ति अर्कबंसी जी यहीं कहीं होंगे। इधर राममूर्ति जी इधर आइए। गया प्रसाद अर्कबंसी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, उस मंच पे हैं गया जी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए गया जी का। गया प्रसाद अर्कबंसी जी ने ही हमको राममूर्ति अर्कबंसी जी के यहां पहुंचाया और कहा कि इसी नेता को पकड़ो, ये घुमाएगा गांव गांव। इसको घुमाते घुमाते आज डॉक्टर मनोज जैसे लोग, केपी अर्कबंसी जैसे लोग, हजारों लोगों को हमने पकड़ा। पकड़ते पकड़ते पहुंच गए हम लोग हरदोई, सुनील को पकड़ लिया। अब उसके बाद धीरे धीरे लाखों अर्कबंसी के बीच में ओम प्रकाश राजभर जाने लगा। और आपसे कह रहा हूं कि 2022 का चुनाव डू और डाई का होगा और उत्तर प्रदेश में अभी बाजा बजेगा।